अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑनलाइन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मसले पर। जैसा कि आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है। हर कोई पसीने और गर्मी से बहुत ज़्यादा निढाल है। मुझे पता है मेजॉरिटी के पास एसी और चिलर मौजूद हैं, लेकिन जिनके पास एसी और चिलर मौजूद भी हैं उनको बाहर तो जाना पड़ता है। बल्कि इन लोगों को ज़्यादा हीट महसूस होती है। जब वो एसी और चिलर से बाहर निकलते हैं तो एक अलग ही इन्वायरमेंट इनको फेस करना पड़ता है और हीट पहले से भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो सर्द टेम्परेचर से गर्म टेम्परेचर में आते हैं। और इसी तरह जिनके घर में ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं, वो तो लोग रोज़ाना के बेस पे हीट को फेस करते हैं। ज़ाहिर है, लोगों ने अपने काम पे भी जाना होता है, ऑफिस में जाना होता है, या वैसे कोई चीज़ बाहर लेने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है। ये कॉमन सी बात है जो सबको समझ आ रही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन इसमें कुछ लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव लोग माने जाते हैं। उनको हीट अगर ज़रा सी भी पड़ जाए, थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी हो जाए तो उनको ये बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं कि वो हीट को ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। इनमें ज़्यादा तादाद बड़े उम्र के लोगों की है या फिर बच्चों की है, जिनमें इम्यूनिटी लेवल कम होता है। लेकिन आजकल ये यंगस्टर्स में भी बहुत कॉमन है। इसको हम साइंटिफिकली नेम जो देते हैं वो देते हैं हीट स्ट्रोक का। बेसिकली मेरी आज जो वीडियो है वो है हीट स्ट्रोक पे। मैं आज आपको बताऊंगी कि हीट स्ट्रोक होता क्या है, इसकी इकसाम कितनी है, हमें साइंस कौन से हो सकते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें हीट स्ट्रोक हो गया है, और इसका इलाज क्या है। तो मेरी आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसको टिल एंड तक देखें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं हीट स्ट्रोक क्या होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है जिसको हम कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये नेचुरली तौर पर हमें गॉड गिफ्टेड है, हमारा टेम्परेचर इतना ही रहता है। लेकिन हमारे सराउंड जो इन्वायरमेंट है उसका चेंज होता रहता है, जैसे समर और विंटर। फिर उसी हिसाब से हमारी बॉडी इसको चेंज कर लेती है, कुछ फिजिकल चेंजेस ला के अपने आप को हमारी बॉडी इनके मुताबिक ढाल लेती है। विंटर में क्या होता है, जब हमारा टेम्परेचर सराउंड में कम होता है तो बेसिकली हमारी जो बॉडी है वो हीट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देती है, उसे सेव करती है। इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी हीट को एक्सपेल करती है, जिसके बाद हम बैलेंस में रह जाते हैं और हम समर को से ज़्यादा विंटर को इतनी आसानी से कर लेते हैं कि हमें जैसे कुछ फील ही नहीं हुआ। मतलब हमारी बॉडी अच्छी तरह इसको मैनेज कर लेती है। उसी तरह दूसरे सीज़न में, समर में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस है वो तो वही रहता है, लेकिन सराउंड में ज़्यादा होने की वजह से, ह्यूमिडिटी में ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी रेस्पिरेशन करती है, एवेपोरेशन करती है पसीने की शक्ल में, जिससे हम समर में भी सही से सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आती है समर में कि टेम्परेचर सराउंड इन्वायरमेंट का ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही पीक पर पहुंच जाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है, हमारी बॉडी का सारा निज़ाम डिफंक्शन हो जाता है। ऐसे कुछ लोगों को समझ आई होगी, लेकिन इसके पीछे की साइंस मैं आपको बताती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें साइंस फैक्ट ये है, जो हमारे सेल्स में प्रोटीन पाई जाती है वो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से डीनेचर होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से इन सिंपल हमारे जो सेल्स हैं वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाते, जो उन्होंने फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे सेल्स फंक्शन सही से नहीं परफॉर्म करेंगे तो हमारी बॉडी कैसे हेल्दी रह सकती है। इससे फिर क्या होता है, इसके रिजल्ट बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। इससे डायरेक्टली हमारा लीवर डैमेज हो सकता है, किडनीज में क्लॉट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इन शॉर्ट हमारे जो सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ये तो होगी जी हीट स्ट्रोक होता क्या है और इसका टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो गया। मुझे पता है ये थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि इसको सही से समझाना पड़ता है। अगर मैं आपको सही से ना समझाती तो कुछ मेरे जैसे लोग हैं उनको सही से समझ ही नहीं आती।
चलें जी, ये तो होगी फनी बात। आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। यानी इसके स्ट्रोक के दो किस्म होते हैं, 2 टाइप्स कह लें, 2 किस्म कह लें आप। एक है जी हेमरेजिक स्ट्रोक। जैसा कि हमें हेमरेजिक से पता चल रहा है, हेमरेज यानी खून का बहाव, जिससे क्या हो जाता है जी, वेन्स जो हमारी होती हैं वो परफोरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी उनमें सुराख हो जाते हैं। आप ऐसे समझ लें, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि जैसे एक पाइप है और उसमें सुराख हो जाए और पानी उधर से निकलने लग जाए, ये होता है जी हेमरेजिक स्ट्रोक। इसकी जो दूसरी टाइप है उसे हम कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। इसमें ब्लड क्लॉटिंग होती है वेन्स में, जैसे कोई चीज़ या रुई कर लो या कोई चीज़ ऐसी कर लो, उसकी सही चीज़ आ रही है अपने बहाव में, उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाए, कहीं वो रुई का टुकड़ा फंस जाए या कुछ ऐसा क्लोथ बना के अपने जहन में समझ लें कि वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे फंस जाता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग जो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो सप्लाई सारे जिस्म में रुक जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स में ये देखा गया है, ये दूसरे वाला, और ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब काफ़ी सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए हैं या हमें हीट स्ट्रोक ने अटैक कर दिया है। सबसे पहली चीज़ तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेज होगा, 40 डिग्री होगा, और अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें, थर्मामीटर लगा के देखें तो 104 तक चला जाएगा। पहली चीज़, सांस बहुत तेज़ ज़्यादा फील होगी, हाई पल्स रेट होगा, बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो मोस्टली लो होता है। इससे हार्ट रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज ही फील होगा। और एक और साइंस है, यानी इंसान लॉस ऑफ सेंसेस का शिकार हो जाएगा। उसके साउंड में जो भी हो रहा है पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, उसको ज़रा समझ नहीं आएगी। बट ये थोड़ी देर के लिए होता है, ज़्यादा नहीं होता, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, थोड़ी देर के लिए होता है, 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के लिए। फिर इंसान अपनी सेंसेस में वापस आ जाता है। और लास्ट पे जो साइंस और सिम्टम्स में देखा गया है, वो ये सबसे बड़ी चीज़ देखी गई है कि बहुत सारे पेशेंट्स डायरेक्टली जब उनको हॉट साउंड मिलते हैं और उनको कोई हीट स्ट्रोक होता है तो वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, यानी बेहोश हो जाते हैं। अब मैं आपको जो चीज़ बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ध्यान से सुननी है, यानी इसका सोल्यूशन। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट है तो उसको आप कैसे कवर कर सकते हैं। सपोज करते हैं अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है और जो ऊपर मैंने सारे सिम्टम्स और साइंस बताए हैं उनमें से कोई भी अपेयर हो रहा है, ज़्यादा अपेयर हो रहा है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है। अगर हालत ज़्यादा ख़राब है, मैं आपको पहले बता रही हूँ, अगर हालत ज़्यादा ख़राब है तो आपने इमीडिएटली हॉस्पिटल उसको लेके जाना है। इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है कि अगर आप पेशेंट को लेके जा रहे हो तो जिस चीज़ में लेके जा रहे हो वहाँ का टेम्परेचर कोल्ड होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्ट्रोक्स होते हैं ये 1 आवर के बाद अपनी बहुत से ख़तरनाक जो हद तक सिम्टम्स होते हैं वो शो करते हैं। पहले इंसान को सिर्फ कोल्ड ही रखना ठीक है, क्योंकि कोल्ड रखेंगे तो इंसान का बॉडी टेम्परेचर ठीक होगा। अगर ऊपर वाले सिम्टम्स में से कोई 1-2 शो हो रहे हैं, माइनर सिम्टम्स हैं जैसे फीवर है या हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है या फिर वैसे ही फीवर हो गया है, सेंस वैसे भी लॉस हो सकती है। इन शॉर्ट, अगर कोई माइनर सिम्टम्स है, यानी आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर लेंगे पेशेंट को, तो फिर आपने क्या करना है। पहले तो जैसे मैंने पहले बताया कि कोल्डर एरिया प्रोवाइड करना है, एसी वाले रूम में ले जाएं। अगर एसी नहीं है तो आपने क्या करना है कि वाटर लेना है, उसमें आइस क्यूब्स डाल के, जैसे हम फीवर में स्पॉन्जिंग करते हैं ओवरऑल बॉडी पे, आपने उसी तरह से उसको स्पॉन्जिंग करते रहना है। साथ आपने फ्लूइड स्टार्ट कर देना है। फ्लूइड कोई भी ले सकते हैं, अगर आप आईवी कर सकते हैं तो ठीक है, वरना डॉक्टर की एडवाइस के बगैर आपने नहीं करना। इससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप फ्लूइड ओरली देना स्टार्ट कर दें। कोई भी ओआरएस का कोई भी फ्लूइड ले लें, जूसेस ले लें फ्रेश, वो आप पेशेंट को सीरियस होने से फिर बचा सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें उसके साथ करेंगे, किसी भी पेशेंट के साथ, तो हीट स्ट्रोक का जो पेशेंट है स्पेशली, वो कंट्रोल में आ जाएगा और कोई भी ऐसी सीरियस कंडीशन से वो बच सकता है जो उसके साथ ना संभालने पे हो सकती हैं। मैं आपको बारहा बता रही हूँ कि आपने डॉक्टर के एडवाइस के बगैर कुछ भी नहीं करना। अगर माइनर सिम्टम्स हैं तो आप कर सकते हैं, ट्राई करें, बेस्ट है।
थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। जो मेडिकल रिलेटेड लोग हैं वो तो कर सकते हैं, जो नहीं हैं वो मेरी इस वीडियो से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। आई होप उनको बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी। और कोई भी ऐसा पेशेंट आ सकता है, आप उसको डील कर लें, ये इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें ड्यू टू कोरोना क्राइसिस। मिलते हैं जी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।